तो ये गड्ढे आपकी दुकान के बिल्कुल सामने है जी सर। देखते हैं आप लोगों को होती है ये गड्ढे नहीं, वो आए दिन यहाँ वाहन गिरते हैं और हमको दुकानदारियाँ छोड़ के उन वाहन वालों के पीछे में दौड़ना पड़ता है सर जी। और ये ना गटर का काम करते ना कुछ करते यहाँ। ये तो गड्ढे हम वो पानी निकलना चाहिए बोल के हम खुद ये गड्ढे को खोद खाद के रखे लगे, तो क्योंकि पानी निकले बाहर यहाँ का गड्ढे का कोई गिरे ना, इसकी वजह से हमने ये सब कल मेहनत किए और वो यहाँ से खोल दिए। नहीं तो यहाँ तो आए दिन और ना हमारा धंधा पानी होता ना कुछ होता। यहाँ आए दिन परेशानी है, आए दिन परेशानी। मैं 20 साल से यही परेशानी देखते आ रहा हूँ। कोई नगर सेवक कोई काम नहीं करता, कोई प्रशासन काम नहीं करती है, कुछ नहीं करता है, बस आए दिन तकलीफ झेलने वाला काम है यहाँ। अब ये गड्ढे में देखिए कितना बड़े दो पत्थर यहाँ पे देखिए किस तरीके से पड़े। तो सर आज हमने देखा कि वंदेवी नगर चौक पे कुछ अधिकारी आए और विकास से कार्य तो शुरू हो चुका है, वो रोड बनना शुरू हो चुका है, तो फिर तकलीफें क्या है आपको? यहाँ तो बहुत तकलीफ है। जब से विकास कार्य चालू हुआ है उस दिन से सिर्फ विकास के नाम पर इन्होंने गड्ढे करके रख दिए। यहाँ के रहवासियों को इतनी तकलीफ हो रही है कि आए दिन बच्चों के पाँव टूट रहे हैं, गाड़ी वाले गिर रहे हैं, रोड चलने लायक नहीं है और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। केवल विकास के नाम पर गड्ढे करके रख दिए और काम को जो स्पीड चाहिए काम करने की वो स्पीड में काम नहीं हो रहा, सिर्फ खोद के रखे और जिसके वजह से यहाँ पानी जमा हो रहा, लोग गिर रहे, इसमें मच्छर तैयार हुए, लोगों को बीमारियाँ हो रही है इस वजह से, और लोग अपनी जान धोखे में डालकर इस रास्ते पे चल रहे हैं। तो इस ओर प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए, नहीं तो जनता इसके लिए आंदोलन करेगी और इसके लिए जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन ही रहेगा। वंदेवी चौक पे गड्ढे खोदे गए, लेकिन ये जो गड्ढे हमें दिखाई दे रहे हैं संजीवनी क्वार्टर के सामने के, क्या ये उनके तरफ से ही गड्ढे किए गए या सड़क पे गड्ढे पहले से? ये गड्ढे जो है ये पहले से ही है, ये खोदे गए नहीं है इसके, और कई सालों से प्रशासन ने ध्यान ही नहीं दिया। कितने साल हो गए रोड जब बने थे आखिरी बार? ये 2002 में बना हुआ था रोड। 2 में रोड बना हुआ था। इसके बाद से रोड बनना ही नहीं है। इसके बाद से रोड बना ही नहीं है। यहाँ का प्रशासन जो है ये पक्षपात करता है। जो मुस्लिम एरिया होता है वहाँ अक्सर करके ध्यान नहीं दिया जाता है। ये शासन प्रशासन की नीति है, इसको बदलना चाहिए। ये पक्षपात नहीं होना चाहिए। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमको भी जीने का पूरा अधिकार है, हमको भी सारी सहूलतें चाहिए। इसके लिए हम सरकार को पूरा टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, अपना घर का टैक्स देते हैं, बिजली का टैक्स देते हैं, हर सरकार को जितनी भी रेवेन्यू है हम देते हैं। उसके बावजूद हम वंचित है विकास से। धूल की बात कर रहे हैं आप, तो काफ़ी धूल की वजह से यहाँ के बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ, काफ़ी कंटिन्यू हम लोग जब से रह रहे हैं यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारी तबीयत भी उसी वजह से ख़राब हो जाती है। इतनी ज़्यादा धूल, अब थोड़ा सा धूल साफ़ करोगे वापस से आधे घंटे के अंदर में पूरी धूल हो जाती है। घरों में इतनी धूल के वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमारी। और ये जो गड्ढे की बात कर रहे थे, गड्ढे कैसे है यहाँ पे, ट्रकें जाने की वजह से गड्ढे तो होते ही है। उसके अलावा पता है यहाँ पे हमने देखे कि आगे में भी इतना भरन डाले है, लेकिन यहाँ पे किसी को मतलब कोई परवाह ही नहीं है कि यहाँ पे भी गड्ढे है करके। सब लोग कॉर्नर से जा के और डबल गड्ढे कर रहे हैं, लेकिन उसको मूंझना कोई नहीं चाह रहा है। और यहाँ पे कल पानी इतना ज़्यादा जमा होने की वजह से मैंने ज़बरदस्ती वो गडर वाले को बुलाया। ये अंकल और मैं, हम दोनों ने मिल के ये लाइन खोदे है, यहाँ पे हम लोग ने खोदे है ये। अभी आज आश्वासन दिया गया कि अगले 6 महीनों में ये पूरे रोड बन जाएंगे करके। इंशाल्लाह बनना तो चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हम लोग काम देख रहे हैं वहाँ पे, लेकिन कोई काम जल्दी बनते हुए दिख नहीं रहा है हमको। ये 6 महीना क्या, ऐसा लग रहा है कि 6 साल लग जाएंगे यहाँ पे रोड बनने के लिए। तो वंदेवी नगर चौक का विकास कार्य, जो रोड का विकास कार्य शुरू हुआ है, उसको जितना टाइम लगता है लगे, वो अपनी जगह, लेकिन ये संजीवनी क्वार्टर की तरफ के ये जितने भी गड्ढे हैं इसे जल्द से जल्द मूंझा जाना बहुत ज़रूरी है। और जो भी रोड अगले कुछ दिनों के बाद बनेगा उसके बाद में उसको अगर से ये इन मुंझे हुए रोड को तोड़ना भी पड़े तो भी तोड़ो, लेकिन किसी की जान के साथ मत खेलो यार। हाथ पैर टूट रहे हैं लोगों के, इसलिए ज़रूरी है जल्द से जल्द उन गड्ढों को मूंझा जाए। इस वक्त हमारे साथ जब्बार भाई हमारे यहाँ के, तो सर इसके पहले भी हमने कई बार वीडियो डाले, आश्वासन मिला हमें कि मंडे से कार्य शुरू होगा और आज बुध का दिन था, कार्य शुरू भी हुआ है। तो वो विकास कार्य अपनी जगह, लेकिन ये गड्ढों का क्या? गड्ढों के लिए लेडीज गिर रही है, कल भी गिरी और आज भी। गड्ढों के लिए तो अपने ये जो
भूतपूर्व अपने वार्ड मेंबर थे, जिनका मैंने आपके चैनल द्वारा जो वीडियो देखा, क्या नाम था इनका, अपने चौक पे जिनकी बिल्डिंग है भैया की, जी मंसूर खान साहब। मंसूर खान, उनकी बात तो बहुत अच्छी लगी मंसूर खान भाई की। अपने वार्ड के तहत उन्होंने जो भी अपने को आश्वासन दिए और जो भी बातचीत किए, तो मंडे का कहा था और विकास कार्य शुरू हो भी नहीं आ रहा हूँ मैं, तो इन्होंने अपने से कहा कि भाई मैंने आपके वीडियो में उनका जो भी सुविचार थे उनके, वो मैंने जो सुना तो वो तो लगा बहुत अच्छा, लेकिन उस पर अमल नाम की चीज़ नहीं हुई। तो ये भी तो हमारे जो भैया है वो उसी गिनती के अंदर में आ गए जो बीजेपी वाले थे। भाई तुम किस पावर के हिसाब से भाई आगे लेके आना चाहते हो, वो पावर तो बताइए, ताकि हम आपको इस बार का जो अब चुनाव हो तो हम मंसूर खान भाई को अपना चुन के लेके आए। देखिए उन्होंने कहा था कि मंडे से विकास कार्य शुरू होगा और शुरू हो भी गया। कहाँ हुआ है? हो गया, शुरुआत हो चुकी है। आज चालू हुआ उधर से। कुछ अधिकारी आए थे, उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया, उनसे सवाल भी किया। बहुत अच्छी बात है, शायद मैं तब सोया होऊंगा। सवाल है कि ये जो गड्ढे है, कम से कम इसको तो कुछ ना कुछ करो। जो गटर लाइन का पानी कहाँ से फूट के आ रहा है, इसका तो कुछ करो। जवाब ये दिया जाता है, मानसिकता ये है कि भाई जब ये रोडों को तोड़ा जाने वाला है अगले कुछ दिनों के बाद में, इसीलिए भरन नहीं डाल रहे, इसीलिए भरन नहीं डाल रहे। बोलते अब तो काम शुरू होगा तो उसके अंदर में डाल के क्या फायदा है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर ये पूरी तरह से रोड बनेंगे? आने वाली बरसात के पहले अगर ये रोड बनता है तो बस्ती वालों के लिए बेहतर है, नहीं तो हम तो भैया यहाँ से उतना गिर करके जाते हैं इधर से, वो नाले के उस तरफ में हमको कभी कभी गाड़ी रखना पड़ता है वो पानी के डोबरे की वजह से। तो अभी क्या किया जाएगा? वाल कंपाउंड के अंदर घर में पानी आ रहा है, ट्रक जाते हैं, बस जाती है, स्कूल बस जाती है, पानी भरा हुआ रहता है, तो उसके झकोले से पानी घर के अंदर आ जाता है। अभी उसके लिए क्या इलाज है? तो कम से कम मंसूर खान भाई को मैं यहाँ से ही खबर भेज रहा हूँ कि भैया जब तक जो होना रहेगा होगा। मंसूर खान भाई, मंसूर खान साहब, हाँ, मंसूर खान भाई गुजर ही रहे, तो भैया कम से कम गड्ढे की भरपाई करा दो। मंसूर खान भाई से यही एक रिक्वेस्ट है कि गड्ढे की भरपाई करा दो। नगर सेवक मंसूर खान साहब भी यहाँ से अभी इन गड्ढों की वजह से गिरते बचे हैं। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा आए आप साइड में। तो यहाँ के रहवासी जो है वो इन गड्ढों की वजह से परेशान है। देखिए वो विकास कार्य अपनी जगह, लेकिन इन गड्ढों को मूंझा जाएगा नहीं ये सोच के कि भाई विकास कार्य तो शुरू हो चुका है, अगले कुछ दिनों में तो गड्ढे खोदना ही है, ये सड़कों को खोदना ही है। तब तक फिर ये कैसे जनता आखिर यहाँ से गुजरेंगी? कई लोगों को हमने देखा यहाँ से गिरते पड़ते, एक बच्चे का पैर फ्रैक्चर हुआ, वो भी आपने बताया। बेशक सवाल आपसे नहीं, यहाँ के नगर सेवकों से होना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ फिर भी आप इस पर कुछ कहें, क्योंकि हमारे आमदार जो है नितिन राउत साहब ही है यहाँ के। देखिए ये जो रोड है ये 15 साल पहले डामरीकरण हुआ था इसका, और 15 साल पहले जो डामरीकरण हुआ था वो भी डॉक्टर नितिन राउत साहब ने ही करवाया था। उसके बाद में दूसरे यहाँ एमएलए चुन के आए उत्तर नागपुर में, वो 5 साल विकास का कोई नामो निशान नहीं दिखा इधर। ठीक है, अभी वापस डॉक्टर नितिन राउत साहब एमएलए बने उत्तर नागपुर से, पालक मंत्री भी बने और महाराष्ट्र राज्य के ऊर्जा मंत्री भी रहे। तो उन्होंने यहाँ की तकलीफ़ों को देखते हुए वनदेवी से यशोधरा चौक, यशोधरा से शिवाजी चौक और शिवाजी चौक से मेट्रो स्टेशन और उधर से रिंग रोड से टीपू सुल्तान चौक, ये जो पूरा काम है, ये जो रोड ख़राब है, हाँ, इसको बनवाने का काम डॉक्टर नितिन राउत साहब ने किया है। तो हमें आशा है कि अभी काम शुरू हो चुका है, बहुत जल्द से जल्द ये काम जो है तो अपना कंप्लीट होने वाला है। और ये जो लोगों की समस्या है, जो तकलीफ़ है, जो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके लिए हम एक सोशल वर्कर होके, माजी नगर सेवक होके, हाँ, लोगों से यही आशा करेंगे कि भाई हमारी जद्दोजहद जो और यहाँ की जो समस्या है, दिया जाए। हाँ, डामरीकरण के बजाय कम से कम भरम मिला के डाल दो कम से कम। देखिए अभी भरन डालने का समय नहीं है, अब 8 दिन में यहाँ तक खुदते हुए आ जाएगा। 8 दिन के लिए अपन अगर भरन डालेंगे उसमें तो क्या फ़ायदे की बात है? एक साइड से वन साइड चलेगा, एक ड्रेन और रोड, ये वन साइड चलेगा। जब एक साइड कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अपन दूसरे साइड से काम शुरू करेंगे, इसलिए कि लोगों को आसानी हो आने जाने में। यहाँ से ऑटो रिक्शा मैक्सी जो भी चीज़ें आती जाती है
उसके लिए आसानी हो, लोगों को आने जाने के लिए आसानी हो, इसलिए वन साइड शुरू करेंगे। वन साइड शुरू है और वन साइड ये काम करके फिर दूसरा साइड लेंगे। मतलब आपने कहा कि वनदेवी नगर चौक से लेकर तो ये ख्वाजा स्टेडी तक का अभी तक कार्य चल रहा था, लेकिन 8 दिनों के अंदर अंदर ये संजीवनी क्वार्टर तक भी पहुंच जाएगा। बिल्कुल 8 दिनों के अंदर। अभी कल डॉक्टर नितिन राव साहब का ऐसा आदेश आया उनके सभी कार्यकर्ताओं को कि आप उस ओर ध्यान दें और ये जो समय लगा ये अब नहीं होना चाहिए। हाँ, और सब सक्रिय हो जाओ और ये जो काम है इसको बहुत फास्ट कराओ। अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बात नहीं मानता है, नहीं सुनता है या ठेकेदार साहब काम चालू नहीं करते हैं तो आप मुझे बताइए। ताबड़तोड़ वो काम शुरू किया गया है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले 8 दिन के अंदर अंदर जहां आप खड़े हैं, जहां आप बाइट ले रहे हैं, वहां तक ये काम पहुंच जाएगा। इसलिए मुरम अभी दला के उसको और ख़राब हो जाएगा, लोगों को और चलना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए मुरम की मैं समझता हूँ ज़रूरत तो फ़िलहाल नहीं है। तो ये संजीवनी क्वार्टर रोड को 8 दिन के बाद में, यानी कि 8 दिन के अंदर अंदर पूरी तरीके से वनदेवी नगर चौक से होते हुए तो संजीवनी क्वार्टर तक ये रोड कार्य बनना शुरू होगा। इन गड्ढों को मुरम डाल के मुझाने के बजाय बेहतर है कि सब्र करें 8 दिन, ताकि ये काम आसानी से हो सके, पब्लिक को तकलीफ़ ना हो।